बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसको कि आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। यह कथा मेरे ठाकुर जी की है और अत्यंत ही सुंदर, मनोहारी और बहुत ही अच्छी, लाभप्रद, शिक्षाप्रद है। इसको आप लोग सुनिए, वीडियो अंत तक देखिएगा। इसका आनंद और इसका फल तभी मिलेगा आप लोग। ये कथा ऐसी है, दो सज्जन रहते थे जिनका नाम था एक सत्यजीत और दूसरे उनके भाई। तो सत्यजीत के पास एक जो है कहीं से मणि मिल गई थी। मणि वो रखे थे और वो मणि ऐसी थी कि बड़ी ही विचित्र थी, बड़ी ही सुंदर थी और वो मणि राजा के पास होनी चाहिए। कायदे से पूछा जाए तो राजा के पास होनी चाहिए, उनके पास नहीं रहनी चाहिए। यही सोच के एक बार हमारे ठाकुर जी के भाई बलराम जी उनके पास आए और कहने लगे कि यह मणि मुझको दे दो, ये राजा के पास होनी चाहिए, ये तुम्हारे पास शोभा नहीं दे रही। लेकिन सत्यजीत ने कहा कि नहीं, यह मणि हम आपको नहीं दे सकते। कहने का मतलब यह है कि मणि फिर नहीं दिए। तो बलराम जी वापस चले गए। उनका भाई जो है बाहर जाके, विदेश में जाके व्यापार करता था। तो भाई कहने लगा कि यह मणि जो है आपके पास है तो झगड़े की जड़ है, इसको आप हमको दे दो और हम इसको ले जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, वहीं अपना रखेंगे अपने पास। आपसे झगड़ा फिर नहीं होगा, कोई झगड़ा करने नहीं आएगा। वो कहा ठीक है। वो मणि उसको दे दिया और वो अपना घोड़े पे सवार होके, अपना धनुष बाण वगैरह लेके चल दिया विदेश की तरफ। जाने लगा तो रास्ते में घोर जंगल पड़ता था। घोर जंगल से निकल रहा था, तब जंगल में जानते ही हैं हिंसक जानवर होते हैं। हिंसक जानवर उसके ऊपर प्रहार किए, उसका युद्ध हुआ। आखिरी में वो जीत नहीं सका, हिंसक जानवर उसको मार डाले। मार डालने के बाद में अब जानवर तो मणि ले नहीं जा सकते हैं। तो उसी जंगल में जांबवंत जी, जो कि प्रभु श्री राम के समय के थे, वो उसी जंगल में गुफा में रहते थे। उनको वो मणि किसी तरह मिल गई तो वो अब ले आए अपने गुफा में ले आए। उनकी एक पुत्री थी, वो पुत्री को दे दिया। पुत्री अपना उससे खेला करती थी। उनको उसका कोई आभास तो था नहीं कि ये क्या है, इसका क्या गुण है, इससे क्या होता है, इसका कोई आभास उनको नहीं था। वो खेला करती थी। इधर क्या हुआ, मेरे ठाकुर जी भगवान कृष्ण, इनको जो है ये चौथ का चांद जो होता है ना, ये देख लेने पर दोष लगता है। वो दोष इनको लग गया था। अब दोष लग गया था, किस कारण दोष लगा था? जब उसकी मणि गायब हुई तो उसके दिमाग में ये आया कि बलराम जी हमसे मांगने आए थे और हम दिए नहीं थे, और कृष्ण जी ने ही मेरी मणि चुरा ली। अब देखिए यहाँ आगे किस तरह का उनको दोष लगता है। अब वो हल्ला कर दिया कि कृष्ण जी मेरी मणि चुरा लिए। चुराने के बाद में अब कृष्ण जी क्या करें? कृष्ण जी मणि तो चुराए नहीं थे। मणि तो देखो कहां से कहां पहुंच गई। मणि कहां से कहां पहुंच गई। उसका भाई भी नहीं आया। उसका भाई
तो वो तो समझ रहा है कि बाहर गए हैं व्यापार करने, लेकिन कुछ लोगों को साथ साथ में गया तो जंगल में देखा तो वो उसका भाई तो कपड़ा वपड़ा देख के पहचान लिया, कहा मेरा भाई तो यहाँ मार दिया गया, कृष्ण ही मारे हैं, कृष्ण ही मणि उससे छीन लिए। अब कृष्ण जी क्या करते? कृष्ण जी कहे कि अच्छा ठीक है, मैं उस मणि को किसी तरह मैं लाऊंगा। सबके साथ गए वहां जाने के बाद में देखा, वहां देखने के बाद में ऐसा समझ में आया कि यह मणि जो है इस एक गुफा टाइप दिखी, वहां गुफा दिखी, तो गुफा के पास में उसके भाई का कपड़ा वपड़ा बाहर पड़ा था। तो कृष्ण जी ने कहा कि इस गुफे के अंदर कोई रहता जरूर है। सभी लोग मना कर रहे थे कि गुफे के अंदर मत जाओ, लेकिन मेरे ठाकुर जी मानने वाले कहाँ थे? उनको तो एक दोष भी लगा था कि मणि चुरा लिए हैं, उनको तो मणि भी वापस लानी थी। वो उस मणि के चक्कर में वो कहे नहीं, मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, आप लोग बाहर रहो, मैं जाता हूँ, देखता हूँ है क्या है इसके अंदर। गुफा के अंदर ठाकुर जी गए तो वहां देखे तो एक छोटी सी बच्ची जो है उस मणि से खेल रही थी। अब ठाकुर जी ने तो देख लिया मणि को, तो ठाकुर जी उस बच्ची से मणि मांगने लगे। तो कहे कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगी आपको। और अपने पिताजी को बुलाई, पिताजी आए तो देखे तो सामने ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी मणि को मांग रहे थे। पिताजी ने कहा, जामवंत जी ने कहा कि मणि तो आपको मैं नहीं दूंगा। और जामवंत जी बड़े बलशाली थे, बहुत वीर थे। तो जामवंत जी ने कहा कि मणि तो मैं आपको नहीं दूंगा, और मणि अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझसे युद्ध करना होगा, मैं आपसे युद्ध करूंगा, युद्ध में अगर हार जाऊंगा तो आप मणि ले लीजिएगा। तो अब इधर तो मेरे ठाकुर जी भगवान हैं, उनको किसी चीज का डर था नहीं। वो तुरंत जो है तैयार हो गए, ठीक है हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए। युद्ध होने लगा तो पहले भगवान ठाकुर जी ने कहा कि पहले तुम प्रहार करो। तो जामवंत जी ने कहा नहीं, पहले आप ही प्रहार कीजिए। कहे नहीं, युद्ध तुमको करना है, इसलिए तुम पहले प्रहार करो। तो जामवंत जी ने जब घूंसा मारा, 2-4 घूंसा मारा, तो प्रभु को कोई असर नहीं। भगवान है, ईश्वर है, ठाकुर जी हैं, उनको क्या असर हो। उसके बाद में इनका नंबर था। अब ये जब एक घूंसा कस के मारे तो जामवंत जी एक ही घूंसा में गिर गए। गिरने के बाद में उनको ऐसा लगा कि ये मैं कुछ ठीक नहीं कर रहा हूं, तो उनके सामने हाथ जोड़ के ऐसे बैठ गए। अब कहने लगे कि सबसे पहले आप हमको ये बताओ कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं श्री कृष्ण हूं। तो जामवंत जी ने कहा कि नहीं, मुझको तो कुछ और बताया गया था। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि आखिर क्या बताया गया था। तो जामवंत जी कहने लगे कि मुझको त्रेता युग में मेरे प्रभु श्री राम हमको मिले थे, और वही मेरे ठाकुर जी हैं। उन्होंने कहा था कि सतयुग में प्रभु जी मिले थे श्री राम जी। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में जो है मैं कृष्ण बन को आऊंगा, और वहां हमको लोग वासुदेव जी कहेंगे। हमको ये पता चला था कि वासुदेव जी हमसे मुलाकात होगी, वही हमारे राम हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ, हम ही हैं वासुदेव। तो उनके पैरों पड़े। पैरों पड़ने के बाद में उनसे विनती करने लगे कि प्रभु एक छोटा सा उपकार मेरे ऊपर कर दीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा कि क्या उपकार कर दे, बताओ। तो उसने जामवंत जी ने कहा कि मेरी पुत्री है एक, इसको आप ग्रहण कर लीजिए, इससे आप विवाह कर लीजिए। इससे आप विवाह कर लीजिए, लेंगे तो हमारा भी जो है कल्याण हो जाएगा। अब मैं इसीलिए अभी तक जो है इंतजार ही कर रहा हूं आपकी, कब आप आओ, कब आपके साथ हम विवाह करें। तो श्री कृष्ण जी ठाकुर जी मेरे तैयार हो गए और उनके साथ विवाह कर दिया।
और उपहार के रूप में मणि को जो है प्रभु श्री कृष्ण को दे दिए। ये उपहार है, उपहार के रूप में। अब चूंकि जामवंत जी रीछ थे तो उनकी कन्या भी रीछ थी, इतनी रूपवती तो थी नहीं, रीछ की तरह थी बिल्कुल। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इसको अगर हम महल में ले चलेंगे द्वारिकापुरी में, तो वहां जितनी रानियां हैं सब इसको देख के इसका बड़ा अपमान करेंगे, इसका चेहरा देख के इसको जो है वो लोग दूसरी निगाह से देखेंगे। तो श्री कृष्ण जी ने उससे कहा कि एक काम करो, तुम घूंघट यहां तक निकाल लो और इसी घूंघट में ही रहना, घूंघट कभी हटाना नहीं। यही करके ले गए द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी जब पहुंचे तो वहां सारी रानियां जो है सभी लोग घेर लिए। श्री कृष्ण जी विवाह करके आए हैं, विवाह करके आए हैं, पत्नी लेके आए हैं, पत्नी लेके आए हैं। तो पत्नी देखने के लिए सभी लोग आए, उसमें उनकी रानियां भी थीं। सभी रानियां कहने लगी कि पत्नी आई है, पत्नी आई है। तो श्री कृष्ण जी कहा कि नहीं, ये घूंघट में ही रहेगी, घूंघट इसका नहीं उठाया जाएगा। तो सभी कहने लगे कि आखिर बात क्या है, क्यों नहीं उठाया जाएगा। तो मेरे ठाकुर जी कहने लगे कि ये इतनी रूपवती है, इतनी सुंदर है कि अगर इसके रूप को आप लोग देख लोगे तो इसको नजर लग जाएगी, इसलिए इसका घूंघट कोई नहीं उठाएगा। और यही कह के वो ले गए उसको एक कक्ष में बैठाल दिए और कक्ष को बंद कर दिए, बाकायदे पहरा लगवा दिए और ये सबको आज्ञा दिए कि इस कक्ष में कोई बिना मेरी आज्ञा के नहीं जाएगा। ऐसा चलता रहा कई दिनों तक। अब वो जो मणि लाए थे, मणि सत्यजीत को देना था उनको। तो मणि सत्यजीत को देने के लिए जब श्री कृष्ण जी गए तो और तो कोई रानी नहीं, लेकिन एक रुक्मणी जो थी उसको बड़ी ईर्षा हो रही थी। बड़ी ईर्षा ये हो रही थी कि हमारे ऐसा रूपवती होते हुए ये दूसरी कहां से आ गई, इतनी रूपवती है वो, मैं उसका चेहरा देख के ही रहूंगी। ऐसा सोच के जब श्री कृष्ण जी चले गए तो वो उनके कक्ष में गई। कक्ष में गई तो सत्यभामा जामवंती जी बैठी थी। जब इनको रुक्मणी को देखी तो अपना घूंघट और बढ़ा ली। यह देखते हुए उनको और ईर्षा हुई और आके रुक्मणी जी के पैर छुए, आशीर्वाद ले। और आशीर्वाद में रुक्मणी जी ने क्या कहा कि अगर हे प्रभु, अगर ये बहुत ज्यादा रूपमती है तो मेरे जैसा रूप इसका हो जाए। अब देखिए, उसका इस तरह का आशीर्वाद देना नहीं कि उसका रूप बिल्कुल रुक्मणी की तरह हो गया। उसके बाद में उसका जब चेहरा हटा के देखी तो आश्चर्यचकित हो गई रुक्मणी जी, उसको देख के कि ये तो सुंदर है, अति सुंदर है। मतलब उसका चेहरा इतना सुंदर हो गया, रीछ से हट के रुक्मणी की तरह हो गया, सुंदर हो गया। कहानी यहीं तक है। सारांश इसका यह निकलता है कि किसी से ईर्षा नहीं करनी चाहिए। ईर्षा बहुत खराब चीज है। किसी से ईर्षा, द्वेष, जलन भाव नहीं रखना चाहिए। अपने काम से काम रखिए और किसी तरह का कोई किसी के ऊपर कलंक लगा हो, किसी तरह का कलंक हो तो इस कहानी को सुनिए, इस कहानी को दूसरे को शेयर कीजिए। कहानी सुनने से आपका जो शंका वाली बात है वो सब खत्म हो जाता है और इस कहानी का अर्थ, सारांश यही निकलता है। मैं एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से उसको अभिनंदन, स्वागत, आभार प्रकट करता हूं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, सदस्यता नहीं लिया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, सदस्यता ले लें। सनातन धर्म की वीडियो है। आपको तरह तरह की कथाएं, तरह तरह के
अद्भुत कथाएं आपको मिलती रहेंगी। मैं आप लोगों को इसके बाद अगले भाग में फिर किसी नई कथा के साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।